औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में, जहाँ आज 2 रबीउल अव्वल की सालाना मजलिस अज़ा बराए ख़वातीन शुरू हो चुकी है। ये बारगाह मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मंसूब है और ये मजलिस 50 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है होते हुए। मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन ने ज़ाकिराओं ने इस मजलिस में ख़िताब फरमाया और कई बरस से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, जो कि कई बरस से इस मजलिस से ख़िताब फरमा रही हैं। हम उनसे जानेंगे इस मजलिस के मौज़ूज़ात, इस दरगाह के करामात। वो मुसलसल इस दरगाह में आती हैं और सालाना इस मजलिस से ख़िताब फरमाती हैं। वो अपनी आँखों से जिस तरह इस दरगाह की, इस बारगाह की रौनक देख रही हैं, तैयारियाँ और बनते देखा और इसकी तमाम मौज़ूज़ात और करामात, वो हम उनसे जानेंगे। आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मौला ने, बीबी ने आपको ये एज़ाज़ बख्शा हुआ है कि कई बरस से आप इस मौला अब्बास की दरगाह में इस सालाना मजलिस से ख़िताब फरमा रही हैं और बिल्कुल होना चाहिए जिस तरह आप खिदमत करती हैं सारा साल और अपनी ज़िंदगी को आपने वक़्फ़ किया है ज़िक्र अहले बैत के लिए। तो परवरदिगार ऐसे तोहफ़े आपको अता करते रहें, ऐसी इज़्ज़तें आपको मिलती रहें, हमारी दुआ है। आप मुसलसल इस बारगाह की मजलिस से ख़िताब फरमा रही हैं, तो एक अलग मंज़र है, एक अलग तैयारियाँ हैं और रौनक है, पुररौनक मंज़र है। वो आप अपनी आँखों से जो देखती हैं, पढ़ते में जो महसूस करती हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़बानी कुछ बताना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी खुशनसीबी है कि 2 रबीउल अव्वल को बारगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में जो मजलिस बर्पा होती है, मैं कई बरसों से इस मजलिस में ज़ाकरी का शरफ़ हासिल कर रही हूँ। और जैसा कि ख़बर आपने सवाल किया कि मजलिस में रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरे ख़्याल में ये बानी मजलिस का खुलूस नियत होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से वो पाकीज़गी का ख्याल रखती हैं, जिस तरीके से वो अपने सामने ज़ियारतों को सजवाती हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है और परवरदिगार आलम उनकी इस कोशिश और काविश को कबूल फरमाएँ। क्योंकि एक आप खुद भी ज़ाकिरा हैं, अच्छा वो भी 4, 5, 6 बरस से उन्होंने ज़ाकरी का सिलसिला किया। फिर बुज़ुर्गों की जो देखती हुई अज़ादारी जो उन्होंने अपने वालिदैन से और अपनी नानी से और अपनी वालिदा से ली, तो वो अपनी अज़ादारी को आज तक वैसे ही संभाले चल रही हैं। आपको ऐसी चीज़ें जो गुस्ल है मौला अब्बास के ताबूत का, वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जो इंतज़ामात हैं, जो सवा पूरा साल वो करती हैं, आप भी कुछ इस बारे में क्या कहेंगी? ऐसा ही है? बिल्कुल ख़बर आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है, नमूज़ नुमाइश बहुत ज़्यादा हो गई है और वो खुलूस नियत कहीं खो गया है, जो कि हमारे दरमियान में हुआ करता था। और परवरदिगार आलम इस दरगाह की बानी मोहतरमा खुशलक़ा साहिबा को सलामत रखे, क्योंकि उनके ही दम कदम से ये दरगाह सजी हुई है और हम लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ज़िक्र अहले बैत का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। और मैं इसके अलावा क्या अर्ज़ करूँ, इसलिए कि वो बहुत बड़ी बात है जो कुछ वो कर रही हैं, वो यकीनन बहुत बड़ी बात है। एज के इस हिस्से में और तन्हा जिस तरह मजलिस को वो हैंडल करती हैं, जिस तरह वो तैयारियां करती हैं, पूरा साल इसका इंतज़ार करती हैं इन दिनों का, ये एक बहुत ख़ास एजाज़ उनको भी मिला हुआ है। और जो मोमिन आते हैं उनके तवस्सुस से वो बहुत कुछ अपनी हाजात भी पूरी करा रहे हैं, इस बारगाह में आकर दुआएं भी पूरी हो रही हैं। तो ये एक उनकी तरीक़ेकार का जो एक हिस्सा है, वो मैं समझता हूँ कहीं ऐसा नहीं हमने देखा होगा। अच्छा, ख़बर मेरा ये ख्याल है कि जो खुलूस नियत होता है, मासूमीन की आमद जब होती है तो मासूम दिलों का हाल जानते हैं। और जब वो दिलों का हाल जानते हैं तो वो परवरदिगार आलम सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। हम देखते हैं कि इस बार दरगाह बाबुल हवाइज क़ाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में बहुत ज़्यादा मोइज़ात का ज़हूर हुआ करता है और जब मोइज़ात हुआ करते हैं तो यकीनन ये बानिए मजलिस का खुलूस नियत है और उनका जिस तरीके से वो अपने सामने ज़ियारात को सजवाती हैं और जो कुछ यहाँ पर देखा जाता है तो वो यकीनन बयान से बाहर है। एक बहुत ही ख़ास मौका जिस वक्त आप मसाइब पढ़ रही होती हैं
और जब ताबूत औरतों में जाता है तो एक ऐसा लगता है कि नूर का पूरा सिलसिला है कमरे में। जो जिस वक्त ताबूत अंदर जाता है, मैंने खुद पिछले सालों की मजलिसों में देखा कि बाकायदा ऐसा लगता है कि पूरा आसमान और ज़मीन से नूर बरस रहा है उस ताबूत को। ताबूत नज़र नहीं आ रहा होता, कमरे में इतनी नूरानियत होती है। तो ये चीज़ आप भी जब पढ़ रही होती होगी तो कैफियत कुछ अलग हो जाती होगी आपकी। बिल्कुल अलग हो जाती है, और जैसे लगता है कि मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की सवारी आ रही है। सवारी और आ रही हकीकतन एक अलहदा मंजर होता है, और एक अलहदा मंजर बहुत हजारों मजलिसें नूरानियत आप होती पढ़ती है। हैं सारा साल, लेकिन इस बारगाह में जो एक रूहानियत और जो आपकी कैफियत होती होगी, और आपका दिल खुश होता होगा कि मैं मौला ने बहुत बड़ी सादत आपको बख्शी हुई है कि ये कितनी ज़ाकराएं हैं जो चाहती हैं यहाँ पढ़ना। लेकिन ये ख़ास वो कहती हैं जब तक मैं हयात हूँ मैं सरबत से ही मजलिस पढ़वाऊँगी, और ये इनकी ख़ास नीयत है। और ख़ुद क्योंकि पूरा साल अज़ा में मसरूफ़ रहती हैं, पूरी दुनिया में इनका पैगाम जा रहा होता है, क्योंकि एक वन एंड ओनली पूरी टीवी चैनल्स में मौजूद होती हैं और पैगाम अहले बैत को प्रचार कर रही हैं। मुसलसल अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया इन्होंने। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक तरह से आपको मुबारकबाद की बात है कि इतनी ऐसी जगह पर और आपको मौला ने खुद चुना हुआ है, मतलब उनके बरस के लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, इसलिए कि मैं हूँ या खबर आप भी हों, हम लोगों का शुमार इस अज़ा खाने के खिदमत गुजारों में हुआ करता है। तो परवरदिगार आलम बानिए जो अज़ा खाना है उनको भी सलामत रखें, और जितने भी इस अज़ा खाने के खिदमत गुजार हैं परवरदिगार आलम उनको भी सलामत रखे, ताकि इस अज़ा खाने का और इस अज़ादारी का काम यूं ही चलता रहे। यूं ही चलता रहा। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मजलिस से खिताब करने के लिए बस निकल रही थी। मैंने सोचा कि उनसे चंद बातें की जाएं, क्योंकि ये माशाल्लाह से इनको शरफ है कि इतने बरसों से इस मजलिस का खिताब फरमा रही हैं, और ख़ास मौला की अता है। परवरदिगार इनको और ज़ाकरा खुशलका साहिबा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत के साथ ज़िंदगी अता करे और तमाम परेशानियों से इनको महफूज रखे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आप सलामत रहिए और इसी तरह ज़ाकरी और इसी तरह खिदमत मौला बीबी की करती रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त ज़ाकरा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद, जो कि उन्होंने इस बारगाह की तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। एक ख़ास अंदाज की बनाई गई ये बारगाह है, जहाँ पर हम हर साल आपको ये मनाज़िर कायम टीवी के नैट पर दिखाते हैं। इस वक्त मजलिस शुरू हो चुकी है। ज़ाकरा साहिबा इस वक्त खुद हदीस किस्सा की तिलावत फरमा रही हैं। हम उस तरफ भी आपको ले चलेंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में, जहाँ आज 2 रबीउल अव्वल की सालाना मजलिस अज़ा बर्पा की जा रही है, और हम आपको ये तमाम मनाज़िर दिखा रहे हैं। ये ख़ास दरगाह है जो तैयार की गई है। कई बरसों में ज़ाकरा खुशलका साहिबा ने इस दरगाह को सजाया, तैयार कराया, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये ज़ियारत गैर मारूफ़ और ज़ूर दहर इन टाइलों पे लिखवाई हैं उन्होंने, और बेहतरीन अंदाज में इस बारगाह को सजाया है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सामने जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये सामने ये बॉक्स नहीं है, इसमें तुरबत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम रखी गई है, जो कि 28 रजब को और 9 मुहर्रम को सजाई जाती है इस दरगाह में, और ये ख़ास तैयारी कराती हैं। आप देख सकते हैं ये रेड टाइलों से गैर मारूफ़ सूरह दहर की तिलावत यहाँ इस टाइल पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वो मनाजिर कायम टीवी पर, जो कि ये इस दरगाह के ख़ास मनाजिर हैं, जो कि यहाँ पर आप हर साल ज़ियारत करते हैं ख़ास परमिशन के साथ। और ये आप देख सकते हैं कि ये तख्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, जिस पर शहज़ादी जनाब सकीना अलैहिस्सलाम की ताबूत को रखा गया है। हर अंदाज़ की अलग अलग तरीके से इन्होंने सजाई है इस दरगाह को, और कई बरसों में ये तैयार हुई दरगाह। अभी इस वक्त आप ये ज़ियारत कर रहे हैं ताबूत शहज़ादी सकीना और तख्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। ये तमाम इन्होंने कई बरसों में इस अज़ा खाने को सजाया, तैयार कराया। हम आपको तमाम ज़ियारत करा रहे हैं इस वक्त कायम टीवी कनाडा पर। मुसलसल आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। ये आप ज़ियारत कर रहे हैं गैर मारूफ
ज़ियारत इमाम हुसैन लिखी है, सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जो है सूरह दहर उन्होंने ख़ास लिखवाई है इस टाइलों पर। स्पेशल उनका ये कई बरस में तमाम चीज़ें तैयार हुई जो आप ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त। आइए हम उस तरफ चलते हैं जहाँ ताबूत रखा है और अलम सजाए गए हैं, उसकी ज़ियारत कराते हैं। नज़र कराम, आप इस दरगाह में आप देख सकते हैं ताबूत मौलाना अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम आज ख़ास मजलिस में 2 रबीउल अव्वल की सजाया जाता है। और ये आप ताबूत की ज़ियारत कर रहे हैं जो फूलों से ढका हुआ है। कल तक आपने इस ताबूत की ज़ियारत की थी जिसमें ताबूत को गुस्ल दिया जा रहा था। पहली रबीउल अव्वल को हर साल ताबूत पर गुस्ल दिया जाता है, तैयारी की जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये ताबूत फूलों से सजाया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज का सजाया रखा है। आइए हम अंदर चलते हैं और ज़ियारत कराते हैं आपको। ये ताबूत मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो कि दरगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास में 50 बरस से ज़ायद हो चुका है बरामद होते हुए। हम इस वक्त आपको ये ख़ास मनाज़र दिखा रहे हैं जो कि मौला अबुल फज़ल अब्बास की दरगाह से है। आज इस ताबूत के साथ अलम और ताज मौला अबुल फज़ल अब्बास एक बरामद किया जाएगा। मैं उस ताज की भी आपको ज़ियारत कराऊँ जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज का सजा हुआ है। ये ताज आज पहली बार बरामद किया जाएगा इस बारगाह में, आप देख सकते हैं। खूबसूरत अंदाज का ये ताज है जो कि आज इस ताबूत के साथ बरामद किया जाएगा पहली बार दरगाह में। और आप देख सकते हैं कि ये कफनी जो यहाँ रखी है, ये जब ताबूत बरामद किया जाएगा तो कफनी पहन के बरामद किया जाएगा। ताबूत इस वक्त सजा रखा है, मजलिस शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। खूबसूरत अंदाज का सजाया गया ये ताबूत। आइए हम चलते हैं उस तरफ अलम की तरफ और आपको ज़ियारत कराते हैं। नज़ीर कराम, इस वक्त हम दरगाह मौला अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में मौजूद हैं। मजलिस का आगाज़ हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ाकिरा खुशलखा साहिबा जो कि आवाज़ आप उनकी सुनेंगे, उनको देख नहीं पाएंगे, उनकी तरफ से मना दी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ अज़ादारी का जो आपने ये सिलसिला शुरू किया और आज माशाल्लाह से 50 साल से ज़ायद आपके इस अज़ादारी को हो गए हैं माशाल्लाह से, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहें, जो अपनी आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। बिस्मिल्लाह, आप कुछ बताना चाहें। क्या शुरू करूं? बस अज़ादारी जो सिलसिला शुरू किया आपने माशाल्लाह से, हज़ारों मोमिनीन आपकी इस अज़ा खाने से, इस ताबूत की मजलिस से फैज़याब होते हैं हर साल। 62 जी 62 ठीक है, 50 साल से ज़ायद तो हो गया हर साल। हाँ बिल्कुल। तो अब आप बताएंगे सिलसिला शुरू हुआ माशाल्लाह से और आज मेरे शौहर की बीमारी की वजह से सिलसिला शुरू हुआ। मेरे अपने ददियाल में तो रज़ादारी बहुत बड़ी और घरा होती थी और मेरे यहाँ ससुराल में अज़ादारी नहीं होती थी। बहरहाल मजलिस मातम तो सब होता था, लेकिन 1900 मुझे इस वक्त सन नहीं याद है बिल्कुल भी। अच्छा, लेकिन 50 साल से ज़ायद तो हाँ, माशाल्लाह से 50 साल अरसा हो गया और आप ये कह सकती हैं। हाँ, लेकिन मुझे लिखा है मैंने कहीं, मुझे याद नहीं। जी 50 साल से ज्यादा हो गया है। पिछले साल 40 थे। 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया से अज़ादारी को। मेरे ददियाल में अज़ादारी होती थी, लेकिन थे तो शिया, सैयद और रिजवी, लेकिन इनके यहाँ अज़ादारी नहीं थी।
मेरे शौहर को बहुत सख्त अटैक टीबी का हुआ, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और मेरी शादी को उस वक्त 1 या 1.5 साल हुआ था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो मैंने महमूद बाका उस ज़माने में सबसे बड़ी ज़ाकरा थी, जो मेरी खाला भी थी। उन्हीं ने मुझे किसी आलिम से मिलवा के और उसकी मजलिस की जी मुझे उन्हीं ने ना, और तबीयत बहुत ख़राब है मेरी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, थोड़ी सी बस आप बोल दें। हाँ, थोड़ा सा बोले। जी जी सही है। जी जी। तो आपके तो ख्वाब में मैंने देखा कि मैं कहीं हूँ, और वो ख्वाब अब जब करबला गई तो पता चला कि वो जनाब सैयदा का घर था। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं किसी जगह जा रही हूँ, तो कुछ खूटियाँ, एक चौको बहुत खूबसूरत तख़त है जिसमें खूटियाँ लगी हुई हैं, कुछ खूटियाँ खाली हैं और कुछ खूटियाँ अलमा से भरी हुई हैं। तो एक बीवी बैठी हुई सर झुकाए हुए, और तो मैंने उनसे पूछा कि खाली क्यों है? तो उन्हीं ने कहा कि ये भर दें आप। उस वक्त मैं प्रिंस अब्बास मिर्ज़ा के यहाँ अचरा पढ़ती थी। मैंने पापा से इसका इजहार किया। उन्हीं ने कहा तुमको हुक्म हुआ है कि तुम अपने शौहर की मन्नत की अज़ादारी करो। तो मैंने आके अपनी नानी से, माँ से कहा। उन्होंने कहा अपने शौहर से करो बात, तो पता चलेगा कि भाई वज़ादारी होने देंगे कि नहीं होने देंगे बोलो। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपकी ज़िम्मेदारी मानी थी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा। तो पापा ने कहा है कि ये तुम अज़ादारी मानो, और जब इनको सेहत तो ज़िंदगी हो जाए तो तुम अज़ादारी करना। तो वो अज़ादारी, जब मैंने ये ख्वाब देखा कि कुछ खूटियाँ खाली हैं, कुछ खूटियाँ भराई हैं। अब बाद में पता चला कि वो जनाब सैयदा का घर था, जो कूफे में थे जब हज़रत अली। तो उन्हीं ने कहा, प्रिंस अब्बास मिर्ज़ा ने कहा कि तुमको हुक्म हुआ है कि तुम अज़ादारी करो। मैंने इनसे कहा अपने शौहर से कि भाई ये ख्वाब देखा था, हमने आपको बताया था। तो पापा को बताया है, प्रिंस अब्बास मिर्ज़ा को, तो वो तो कह रहे हैं कि अज़ादारी मानो, अज़ादारी करो। तो मैंने ये देख लो, तो मेरी हालत तो बहुत ख़राब है। बहरहाल मैंने अज़ादारी मान ली। जब उनको शिफा हुई और वो सही हुए, तो उसके बाद मैंने 4 अलम या 5 अलम, उस वक्त चांदी के होते थे, गिलट के और तांबे के, इन चीज़ों के नहीं होते थे उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ चांदी के होते थे। वो मैंने 5 बनवाए और बहरहाल शादी मेरी हुई है 64 में या 63 में। उसके बाद 1 साल के बाद ये बीमार पड़े मेरे शौहर। अब कितना अरसा हुआ है, मेरी इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब है, दिमागी हालत ख़राब है। मौला आपको सेहत ज़िंदगी दे। बिल्कुल आपकी अज़ादारी जो माशाल्लाह से आपने सजाई, तो जो वो बढ़ी, तो फिर उसमें एक हज़रत अब्बास के इस ताबूत का जो इस वक्त बरामद किया जाएगा, उसका इजाफा हुआ, इसलिए कि ये मेरी वालिदा ने ख्वाब में देखा। तो उन्हीं ने कहा कि भाई पूछो, आलिमों से पूछवाओ किसी से। उन्हीं ने कहा कि ताबूत जरूर उठे। तो शुरू में तो ये औरतों के कांधे पर रहा 2-3 साल। उसके बाद में कुछ ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि एक आलिम दीन थे लखनऊ के, जो सबसे बड़े आलिम हुआ करते थे, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे वो। तो जब वो उनसे तज़किरा किया गया कि ऐसा ऐसा देखा, उन्हीं ने कहा अज़ादारी का हुक्म हुआ है, तुम्हारा स्वाब तुमको वापस मिला, तो तुम इमाम हुसैन की अज़ादारी करो। उस साल से अज़ादारी हो रही है, और बढ़ते बढ़ते इस मंजिल पे आई। और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि अल्लाह इंतज़ाम करता है और कराता है, और अम्मा खुद मेरी मदद करते हैं। अम्मा खुद, क्योंकि इतना बड़ा मजमा और इतनी बड़ी मजलिस, अब जो मेरे हालात हैं उनके लिए मेरा संभालना मुश्किल है। लेकिन फिर भी शुक्र है परवरदिगार का कि मजलिस अज़ा बरकरार है। अभी कुछ
डेढ़ घंटे के बाद ताबूत अब्बास अलंबरदार बरामद होगा। तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआएं, सेहत, जिंदगी, रिस्क, इन सब की परवरदिगार सबको, और आखिरत बखैर हो। सबसे बड़ा तो आखिरत का है।